राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक परिवार एक बच्चे से इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो जगह जगह जाता है उस बच्चे को लेकर और उसके बारे में बहुत सारी बातों को जानना चाहता है। आखिरकार वो बच्चा दिव्यांग ही पैदा क्यों हुआ? दिव्यांग इतना नहीं, ना तो वो कानों से सुन पाता है, ना मुंह से बोल पाता है, और तो और पैरों से चल भी नहीं पाता है। आखिरकार वो बच्चा ऐसा क्यों है? उन्होंने मंदिर गए, मस्जिद गए, बाबा, तांत्रिक वगैरह हर जगह गए, और ये बच्चा कोई और नहीं है। यानी कि ये दो भाई हैं, एक भाई उनसे छोटा भी है, लेकिन ये जो बड़ा भाई है, ये बच्चा ऐसा क्यों है? और इस बच्चे की हालात ऐसी हैं, ना तो ये बोल सकता है, ना ही सुन सकता है, और ना ही वो फ्रेश वगैरह होने जा सकता है। पैर नहीं काम करते, ना ही बैठ सकता है। उसके लिए एक आदमी 24 घंटे उसके साथ चाहिए। यहां तक कि वो रात को चीख पड़ता है, बहुत बुरी तरह से उसकी चीख निकलती है। अब एक माँ उस बच्चे के साथ खासी परेशान है, दुखी है। वो जानना चाहती है कि आखिर उसका ये बेटा क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ, आखिरकार इसने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जिनकी वजह से वो ऐसा है। इस समय उस लड़के की उम्र 12 साल है, लेकिन यदि आप उस बच्चे को देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, सोचेंगे 6-7 साल का कोई बच्चा होगा। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको पूछने के लिए एक माँ आई हमारे पास। वो माँ ये जानना चाहते हैं आखिरकार उस बच्चे के नसीब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा पैदा हुआ है। वो उस बच्चे के लिए पास्ट लाइफ रेग्रेशन कराना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं उनका बच्चा ऐसा क्यों है। दोस्तों, उनका जब पास्ट लाइफ रेग्रेशन का नंबर आया तो पहली बात तो हम यहाँ अटक गए कि भैया ना तो वो सुन सकता है, ना ही बोल सकता है, तो वो कैसे बताएगा कि वो क्या देख रहा है, क्या समझ पा रहा है। इसके लिए हमने उनकी माताजी से कहा कि आपको इनके साथ जुड़ना होगा और ये पीएलआर जो है वो आपके साथ ही करना पड़ेगा। तो आप तैयार हो जाइए। ये जो महिला हैं, नाम मैं इनकी प्राइवेसी की वजह से इनका नाम रख रहा हूँ, सविता जी। सविता जी आराम से हमारी भूमिका में आई और जैसे रिक्लाइनर पर लेटी, जैसे कि आप जानते हैं, उनको सम्मोहन की निद्रा में उतारने का प्रयास किया गया। वो सम्मोहन में तो जा रही थी, लेकिन अपने बेटे से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बेटी की सोल से कनेक्ट होना, उसके कर्माज को बताना, उसके पीएलआर में जाना बहुत कठिन काम है। और यकीन मानिए करीब हमको 33 मिनट लग गए उनकी सोल से कनेक्ट होने में। लेकिन जैसे ही वो उस सोल से कनेक्ट हुए, उनका बेटा जिसका नाम दीपक है, नाम तो दीपक रखा है लेकिन रोशन, भाई कैसा भी हो, मैं नहीं कहूँगा किसी बच्चे के लिए। अब दीपक की माँ सविता बड़ी तसल्ली से उनसे जब पूछा गया कि आप अपने आप को कहाँ देख पा रही हैं, आपके पैरों में क्या है, आपने क्या पहना है, तो सविता जी ने बताया कि उनके पैर नंगे पैर हैं, बेयर फुट। ओके, आपने और थोड़ा देखने की कोशिश करो, आपने ऊपर क्या पहना है। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा कपड़ा नुमा है जो उन्होंने जांग पर बांध रखा है, उसके ऊपर उनके पास कोई कपड़ा नहीं है। बाल देखिए अपने, तो उन्होंने कहा बाल हैं, घुंघराले बाल हैं। अच्छा, कलर कैसा है? उन्होंने कहा थोड़ा गेहूं कलर है। अच्छा, अब बोल पाते हैं? हाँ, मैं बोल पाता हूँ। करते क्या हो? तो उन्होंने बताया कि वो एक जंगल में रहते हैं, जंगली आदमी हैं, और जैसे कि अपना पेट पूर्ति करनी पड़ती है, तो इन्होंने इस तरीके से पक्षियों को और जो जानवर होते हैं जो जंगल में घूमते हैं उनको बख्शा नहीं है। ये तीरंदाज है, इनके कंधे पे वो है जिसको कमान, तीर कमान बोलते हैं, तीर भी बंधे हुए। ये वो आदिवासी टाइप के लोग हैं और ये बहुत सारे जीवों को परेशान करते हैं, उनको जबरन मार देते हैं, फिर उनको भूनते हैं और फिर वही इनका भोजन होता है। क्योंकि ये कहानी मतलब कि मेरे भी बड़ी अजीब लगी कि यार वो जब जंगल में रहते तो वो क्या खाएंगे? हमारे तुम्हारी तरह रोटियां सब्जियां ये थोड़ी है भाई, उनका तो वो रहन सहन है। लेकिन ये जो पैरों से ये अपाइज हुए हैं, तो ऐसा क्यों है? बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो
इसके लिए हमने उनसे कहा, सविता जी आप जरा देखिए खुद को, कोई मेन छाप ऐसी छोड़ी गई है आपके लिए, वो तुम्हारी समझ में आ रही होगी, क्या क्या देख पा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि वो एक पेड़ पर छुप कर बैठे हैं, पेड़ पर छुप कर बैठे हैं, तो वो देखते हैं कि दूसरे पेड़ के जस्ट नीचे कोई गर्भवती हिरण जैसी कुछ है, वो एग्जैक्टली तो नहीं बता पाए। और उन्होंने तुरंत वहां से अपने कमान से तीर छोड़ा, और वो तीर सीधा उस गर्भवती जीव के पेट में कर आर पार हो गया, और वो वहीं तड़पने लगी, वो उठ भी नहीं पाई और कहीं चल भी नहीं पाई, बड़ी दुखी अवस्था में वहीं पर लेटी रही। फिर आपने क्या किया? तुमने कहा कि वो पेड़ से नीचे उतरे और फिर उस जीव को उसी तीर के सहारे से उठाया और उसको अपनी कमर पे लाद के ले जा रहे हैं, और उनकी कमर पे ही उस जीव ने अपने अंतिम सांस ली। लेकिन वो खाली नहीं थी, वो उस गर्भवती जीव की बददुआ थी। उस बददुआ ने, और ये बददुआ एक नहीं दो की थी, क्योंकि वो गर्भवती थी, उस गर्भ में भी कोई बच्चा था, और शायद ये पेड़ सब पीड़ा के कारण वहां पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब ये तो भैया जैसे अपना भोजन खाते हैं, ये वहां से उसको उठा लाए, उठा लाने के बाद इन्होंने, भाई वो जो प्रक्रिया इनकी होती है, अब आप आदिवासी जनजाति इनको सब जानते ही हो, इन्होंने उसको जो तैयार किया गया अपना भोजन सब काम किया। मतलब मैं, बड़ा मुझे कष्ट महसूस हो रहा है ये बताने में, आप चौंकी मत। तो ये काम करने वाला कौन है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वही लड़का दीपक है पूर्व जन्म में, और इसको ऐसा करते हुए इसकी माँ देख रही है, सविता जी। और ये आज जैसे भी हैं, मतलब कि शरीर से दिव्यांग हैं, बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, और तो और ये सुन भी नहीं पाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने तीर मारा, वो जीव जो कि पैरों से अपाहिज हो गया, एग्जैक्ट इस जन्म में उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो शख्स यानी कि दीपक, दीपक के साथ उस जीव की बददुआएं उस सूर के साथ अभिशाप बनकर चिपक कर आई, और फिर उनका ऐसा जन्म हो गया। लेकिन जब हमने सविता जी से कहा कि इनका आप लास्ट टाइम देखिए, क्योंकि जब इनके जान निकली, लेकिन प्राण निकली इनके शरीर से, तो अब ये क्या कर रहे थे, तो सविता जी बताती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हुए हैं, और इनके जो अंतिम सांस निकल रही है, ये इनकी कोई देवता हैं जिनकी ये पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर इनको ज़मीन में लेटा रखा है, और फिर कुछ देर बाद ये खांसते खांसते अपने प्राण खो देते हैं। यानी कि दीपक के पूर्व जन्म में इनकी इस प्रकार से जान गई है। अब आप देखिए, एक आदमी जो कि अपने जीवन में बहुत सारे काम करता है, बहुत से पुण्य कमाता है, बहुत से पाप कमाता है, उसको मजा आता है इन सारी प्रक्रियाओं को करने में, और फिर अब जब दंड भुगतना पड़ गया, तो उसके लिए, जैसे कि सविता जी भी, भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये सब बोल रही, तो भगवान क्यों करेंगे भाई किसी के साथ बुरा? क्या वो उनको आपसे दुश्मनी है? और यदि आपसे दुश्मनी ही होती तो आपको इंसान ही क्यों बनाते भाई? आपको कुछ भी तो बना सकते थे। आपको एक श्रेष्ठ जीवन दिया, सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया मनुष्य का, और फिर आपके भाई बच्चा पैदा हो रहा है, अब कोई बात है ऐसी, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई हादसा हो रहा है, तो वो सिर्फ आपके कर्म ही तो हैं, किसी और के थोड़े ही हैं। अब इनको हम लोग सोचते हैं, अरे नहीं ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये तो बड़ा अपराध हुआ, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों सोचा, क्यों उन्होंने ऐसा कर दिया? तो भगवान कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हैं, वो हमेशा सभी के साथ अच्छाइयाँ करते हैं, बहुत गजब की अच्छाइयाँ। लेकिन उन अच्छाइयों पर हमारी बुद्धि नहीं जाती। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए खूब अच्छा काम किया, गजब का काम किया, बहुत अच्छी मेहनत करी, उन्होंने अच्छाइयाँ पाई, देखी, जांची, परखी, लेकिन फिर उससे हो जाती कोई छोटी सी गलती, उसी शख्स ने जो अच्छाइयाँ कर रहा है,
तो जिसके साथ वो कर रहा है ना, वो आपके लिए आपकी बुराइयों को याद करेगा, ना कि अच्छाइयों को। चाहे उसने लाख अच्छाई कर रखी हो, वो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। वो उसकी वैल्यू करेगा जो उसने एक बुरा कर दिया। और वही स्थिति हम लोगों की है। यदि कुछ गलत हो जाए तो हम भगवान तक को दोषी ठहराते हैं, और यदि कुछ अच्छा हो जाए तो मैंने अच्छा किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं कर सकता हूं। अच्छा करने वाला मैं हूं, बुरा करने वाले भगवान। ये दोगलापन क्यों भाई? या तो अच्छा करने वाले भगवान है, बुरा करने वाले भगवान है, या फिर अच्छा करने वाला भी मैं ही हूं और बुरा भी मेरी वजह से ही हो रहा है। या तो आप सिर्फ भगवान को मानिए या फिर अपने आप को मानिए। आपको एक ना एक चीज तो माननी पड़ेगी। और ये पीएलआर हमारा बड़ी तसल्ली से, पूरी काउंसलिंग के साथ, सविता जी के साथ पूरी बातचीत हुई, उनको समझाया, तसल्ली से उनको शांत किया। वो हृदय से अब शांत हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे द्वारा कोई भी कर्म शुभ या अशुभ जो भी हो रहा है, उसके फल तो हमको भुगतने ही पड़ेगा। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। ये किसी के हाथ में नहीं है कि मैं सही कर दूं या फिर मैं बुरा ही कर दूं। और जो जैसा कर रहा है ना जानबूझकर, वो उतना ही पाप का भागीदार बनेगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल। लाऊंगा एक और अनोखी कहानी, एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी जो कि आपको हैरान करने पर मजबूर कर दे। दोस्तों आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।